विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, राधा रानी सरकार की जय, संत समाज की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ऐसे करेगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रभु दीन सो बर में पावा, अब जो देव मोहे वो भावा। प्रभु जो दीन सो बर में पावा, अब जो देव मोहे वो भावा। जैसी रही भावना जिसकी, प्रभु देखी मूरत तिन जैसी। इसी प्रकार भगवान की चौपाइयों में अनेक गुण रहस्य छिपे हुए हैं। इन चौपाइयों को जो अपने जीवन में उतार लेता है, वही इंसान धन्य हो जाता है। जीवन बहुत अनमोल है। ये भगवान की धरोहर है हमारे आपके पास। भगवान की धरोहर है हम सभी के पास। भगवान चाहे तो किसी पल भी ये धरोहर ले सकता है। किसी का वश नहीं चल सकता। ये संत महापुरुष और वेद पुराण कहते हैं। इसीलिए कहते हैं जीवन में इंसान को सरलता लानी चाहिए। भगवान की कृपा से संत समाज और संत महापुरुष जो मिलते हैं उनकी कृपा से, और ये जो वेद पुराण है इनके द्वारा हम सभी को एक मार्ग बड़ा सुंदर मिला है। वो है भगवान का मार्ग। भगवान के मार्ग में कठिनता भी है और सरलता भी है। संघर्ष करना पड़ेगा। बगैर संघर्ष के जीवन में भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। त्याग, तपस्या, दान पुण्य, अच्छे कार्य को करना, अपना कर्म सुधारना, लोगों पर दया करना, अपने आप को दीन मानना, अहंकार छोड़ना, लोभ लालच, इन सब का त्याग करो। भगवान के करीब हो जाओ। भगवान के करीब हो जाने में हम सभी का कल्याण है, फायदा है। फायदा ऐसा कि कोई
पैसा हम सभी का नहीं लगेगा। निःशुल्क भाव से भगवान की प्राप्ति होती है और होती रहेगी। युगों युगों से भगवान की महिमा भक्तों पर दया हम सभी पर होती है। कहते हैं कभी कभी ऐसी चर्चा होती है कि देखो आज उसका कितना नाम हो गया, कल तक क्या थे और आज क्या हो। ये क्या है? ये भगवान की कृपा है। कब किस पर किस प्रकार कर दे कुछ पता नहीं। अभी भगवान की दया से आज सोमवार हो गया और बुधवार को एकादशी और मकर संक्रांति है। ग्रह नक्षत्र अपनी लीला करेंगे और ना जाने कितनों के भाग उदय होंगे, ना जाने कितनों के दुर्भाग्य से होगा। इस सब कर्मों का लेखा जोखा ग्रह चक्र का खेल है, भगवान की लीला है। इसी से हम सभी का कल्याण होता है। भगवान की महिमा बड़ी निराली है, भगवान की महिमा बड़ी निराली है और हम आप समझ नहीं पाते। बाद में अनुभव करते हैं कि अच्छा हुआ जो भगवान ने हम सभी पर बहुत बड़ी कृपा की। पहले कुछ सोचते हैं, बाद में अनुभव हो जाने के बाद हम आप भगवान को धन्यवाद देते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कोई भी कार्य करो भगवान का धन्यवाद देते हैं। भगवान के धन्यवाद में ही हमारा आपका फायदा है। और किसी को धन्यवाद दोगे तो एक दूसरे से स्वार्थ है, उससे क्या फायदा। लेकिन दे देते हम आप भी आपस में, हम सभी लोग भी एक दूसरे को धन्यवाद देते। लेकिन फर्क इतना है उसमें स्वार्थ छिपा है और भगवान निस्वार्थ भाव से स्वीकार करते हैं और सब पर दया करते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं जीवन ये जो मिला है बार बार नहीं मिलेगा। आओ हमारी शरणागति हो जाओ, अन्यथा फिर मत करना शिकायत मुझसे कि क्या हो गया। भगवान की महिमा ही सबसे बड़ी श्रेष्ठ महिमा है। इसीलिए भगवान की शरणागति में जाने से हम सभी का कल्याण है। संत महापुरुष बार बार समझाते हैं हम सभी को, कहीं भगवान की चर्चा हो तो उसको सुनो, समझो, 10-5 मिनट 8 घंटा बैठो, आपस में भगवान की चर्चा करो। ना जाने कौन सा शब्द जीवन में उतर जाए और जीवन हमारा आपका सफल हो जाए। ये भवसागर है, भवसागर में सभी लोग फंसे हुए हैं, चाहे मनुष्य हो, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पंछी कोई भी हो, सब भगवान की माया जाल में उलझे हुए हैं। भगवान की महिमा अनंत है, उसका कोई अंत नहीं।
इसलिए भगवान को कहते हैं सर्वश्रेष्ठ। उनसे बढ़कर और क्या हो सकता है? न होगा। जिसने भगवान का अनुभव कर लिया उसका जीवन सफल हो गया। वो तो भगवान की ही मस्ती में, भगवान के गुणगान गाने में ही लगे रहेगा और संसार से क्या लेना। संसार तो एक दूसरे की हंसी मजाक उड़ाता है, लेकिन भगवान उसको अपने गले लगाता है। तो वो अच्छा है या ये संसार? संसार को क्या देखे? ये तो आनी जानी माया है, आज है कल नहीं। लेकिन भगवान सदा साथ रहते हैं। पकड़ो उसे जिससे अनमोल फायदा हो और जिससे नुकसान हो, उसको पकड़ने से क्या फायदा? भगवान अनमोल, तो उनको पकड़ने में फायदा है। लगे रहो उनके नाम में, दिन रात 24 घंटा सुमरन करते रहो। उनकी लीलाओं का, उनके भक्तों का जितना चाहो गुणगान करो, भगवान बहुत खुश होते हैं। ऐसी भगवान की महिमा है। भगवान की महिमा से ही हम सभी का उद्धार संभव है। भगवान के बगैर सब व्यर्थ है। ये कुआं है अंधकार का, उसी में हम सब फंसे, निकलने का नाम ही नहीं लेते। अगर कोई कुआं में गिर जाए और वो बचाने की प्रयास करे, तो बगैर उसको निकालने के लिए कोई ना कोई रस्सी उसके अंदर डाली जाएगी और कहा जाएगा ये लो, इसको पकड़ लो और ऊपर आ जाओ, हम लोग खींच लेंगे। रस्सी का भी सहारा लेना पड़ेगा। बगैर किसी का सहारा लिए कोई कार्य संभव नहीं। लोग कहते हैं मैं अकेला कर लूंगा, कुछ नहीं कर सकते। चाहे कोई कितना भी धनाढ्य हो, अकेले काम करके दिखाए तो मैं जानूं। उसको भी एक दूसरे की सहायता लेनी पड़ती है। अकेले क्या कर सकता है? ये कड़ी है, एक दूसरे की कड़ी। जैसे चैन में कड़ियां फंसी होती हैं, उसी प्रकार हमारे आपके जीवन में एक दूसरे की कड़ी है। उसी से हम सभी का उद्धार भगवान जरूर करेंगे। ये भगवान का कहना है और भगवान की बात झूठी नहीं होती। लेकिन फिर भी हम लोग कलयुग में माया जाल में फंसे हैं। इसीलिए हमारी आपकी बुद्धि काम नहीं करती, विषय विकारों में फंसे हैं, माया मोह में जकड़े हैं। इसीलिए भगवान की ओर बढ़ने में कठिनाई होती है। इसीलिए भगवान कहते हैं वेद पुराणों का अध्ययन करो और संत महापुरुषों की शरण में जाओ। जो लोग गए उन्होंने अपना जीवन धन्य कर लिया। बहुत सी ऐसी गाथाएं हैं। इस कलियुग में अनेकों भक्त आए। कल भी मैंने राजा का प्रसंग सुनाया था, आज भी राजा का प्रसंग है कि वो कैसे भक्त बने, इसकी चर्चा होगी। अनेक भक्त भगवान की कृपा से बनते। अगर सभी बन जाए तो ये कलयुग नहीं रहेगा।
सत्य द्वापर त्रेता का आनंद होगा। कलयुग ये तो हमेशा चलेगा जब तक इसका अंत नहीं होगा। उसके लिए लाखों वर्ष, अभी क्या कुछ नहीं। जो होगा वो देखेगा। इसलिए कहते अपना जीवन जीते जी संभाल लो, कल किसने देखा। कल कभी नहीं होता, ना होगा। आज कहोगे कल होगा, फिर कहोगे कल, तो कल होता ही नहीं। 7 दिनों में हम सभी को जाना है और 7 दिनों में हम सभी लोग इस धरती पर आएंगे और आते रहेंगे। एक ही जगह से आते हैं, एक ही जगह जाते हैं। ये नहीं गरीब कहीं जाए, अमीर कहीं जाए, ऊंची जाति वाला कहीं जाए और नीची जाति वाला कहीं जाए, ऐसा नहीं। ये भ्रम है। ये भ्रम दिल से निकाल दो। जो जाएगा सीधे वही अपने कर्मों के द्वारा और आएगा वहीं से अपने कर्मों के द्वारा। शुक्रिया अदा करो अपनी मां पर जिसने हम सभी को जन्म दिया, संस्कार दिए, पहचान कराई कि ये परिवार में हमारे कौन कौन है। लेकिन बच्चा जब बड़ा होता है तो उन्हीं माँ बाप को दुखी करता है। तो वो माँ बाप कहते हैं, हे प्रभु ऐसी मैंने कौन सी गलती कर दी जो ये बेटा मुझका मेरा बात नहीं मानता। ये तो सब कर्मों का खेल है। हो सकता है कभी आपने अपने पिता और माता की बात ना मानी हो, आपके सामने वही है, तो इसको क्या कहोगे। ये सब कर्मों का खेल है। भगवान ने एक ऐसी माया जाल रची है जिसमें सभी लोग उलझे हुए हैं। वही उस मार्ग से निकलता है जिसे भगवान चुन लेते हैं, अपने शरण में ले लेते हैं। वरना इस माया जाल से निकलना बहुत दुर्लभ है। त्याग भावना बहुत मुश्किल चीज है। एक बार छोड़ दी तो जीवन में नहीं अपना सकते हो। अपनाई तो भगवान के हाथ गलती में लिख दी जाएगी कि तूने अपना वचन झूठ करा। जिस हाल में रखे भगवान रहना पड़ेगा। इसीलिए त्याग से ही भगवान की प्राप्ति होती है। ऐसे नहीं घर बैठे मिल जाती है। बगैर त्याग भावना से भक्ति मार्ग नहीं मिलती। सरलता अपनाओ और अपने जीवन को बदलो। जो गलतियां हैं उनको धीरे धीरे दूर करो। इसी में हम सभी का कल्याण है। जो लोग समझते हैं, जो लोग आध्यात्मिक जीवन में थोड़ा बहुत जो भी जानते हैं, ज्यादा तो कोई जान नहीं सकता। इसलिए भगवान की कृपा से जो दीक्षा लिए हुए हैं, जो भगवान के प्रति आस्था और विश्वास रखते हैं, वही जानते हैं भगवान के भाव को। इसलिए भगवान कहते हैं अच्छी संगत करो, कल्याण होगा, और बुरी संगत करोगे तो तुम जानो तुम्हारा काम। भगवान का काम है समझाना। इस संत महापुरुष इसीलिए भगवान ने बनाए हैं, भक्त लोग इसीलिए बनाए हैं। उनके पास बैठो और समझो कि ये आपको रास्ता कैसे प्राप्त हुआ, कोई मुझको भी बताओ, प्रयास मैं भी करके दे।
लेकिन इस कलयुग में अनेकों प्रकार के जीव हैं। कोई अच्छाई करता है तो कोई बुराई। ये संसार है, इसीलिए किसी की बातों में ना जाए, भगवान पर विश्वास रखे। वेद पुराण झूठे नहीं, झूठा ये संसार है जो भ्रम में डाले हुए है। भ्रम से निकलो, भगवान को पकड़ो, कल्याण होगा। और संसार को पकड़ोगे कोई कल्याण होने वाला नहीं। संसार हमको क्या देगा? कुछ नहीं दे सकता। सामने कुछ और पीछे कुछ कहेगा। एक अटूट सत्य है, कोई झूठ नहीं। आप आजमा कर देखिएगा, ये सब बातें अनुभवी हैं। जीवन बहुत अनमोल है, इसीलिए भगवान कहते हैं आओ मेरी शरणागति ले लो, समर्पण कर दो अपने आप को। कोई कठिनाई नहीं होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा। मैं जाति नहीं देखता, मैं धर्म नहीं देखता, मैं तो भक्त का भाव देखता। भावना देखते तो अनेकों भगवान ने भक्त बना दिए, अनेकों संत महापुरुष बना दिए, अनेकों ऋषि मुनि बना दिए। क्यों बना दिए? विश्वास से। जहां विश्वास है वही भगवान का वास। भले हमको धोखा मिले, लेकिन विश्वास करना पड़ेगा। इसलिए भगवान की महिमा बड़ी निराली है, बड़ी विचित्र है। ऐसी लीला इस कलयुग में आनंद दे रही है। आनंद, परमानंद, जिसको परमानंद मिलन हो गया वही तो आनंद उठाएगा। सामने वाला क्या जाने। कहते हैं किसी के चोट लगे, उससे पूछो तुम्हारे लिए दर्द कैसा है, सामने वाले को क्या महसूस होता है। इसी प्रकार से कई उदाहरण हैं। भगवान ने कहा है किसी की चिंता ना करो। ये परिवार, ये संपत्ति, ये वैभव क्या है? ये क्षण भर सुख देता है। परमात्मा आजीवन सुख देता है। वो अच्छा है या ये तो एक दूसरे से स्वार्थ है। भौतिक चीजों के बटोरने में हम आप लगे हुए हैं। लगिए, कोई बुराई नहीं। जब तक जीवन है लगने पड़ेगा। जब बाल गोपाल बच्चे बड़े हो जाए, करने योग्य हो जाए, तो भगवान का कहना है उनको अपना सब कुछ सौंप दो। अपने लिए इतना धन रखो जो किसी के आगे हाथ ना फैलाना हो। जो मर्जी करो और भगवान की शरणागति हो जाओ। दीक्षा ले लो, अच्छे गुरुजनों के साथ और भगवान का भजन करो, उद्धार हो जाएगा। लेकिन फिर भी ऐसे ऐसे लोग हैं 80 साल 90 साल के हो गए, 70 साल 75 साल के हो गए और लगे हुए हैं अपने व्यापार में। अरे सरकार भी रिटायर कर देती है 60 साल में। अपने आप को भी रिटायर कर लो, लेकिन लड़के पर विश्वास नहीं। पिताजी कहते हैं मुझे लड़के विश्वास नहीं, और लड़का कहता मुझे पिताजी पे विश्वास नहीं। जब घर में ही विश्वास नहीं तो भगवान पर कैसे करोगे? पहले अपने घर में विश्वास पैदा करो। लेकिन नहीं, आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं इस संसार में, और ऐसे ऐसे लोग भी हैं त्यागी, जो सब कुछ त्याग देते हैं और भगवान की शरणागति में हो जाते हैं।
ऐसे भी लोग हैं मैंने देखे, सर्वस्व छोड़कर भगवान की शरणागति में आनंद ले रहे हैं। ये क्या है? ये भगवान की कृपा है, बड़ी सौभाग्य से प्राप्त होती है। चाहे स्त्री हो पुरुष हो, ऐसी ऐसी स्त्रियां हैं जिन्होंने इस संसार में आकर शादियां तक नहीं की और भगवान की शरणागति में आनंद उठाया। मैं उन माताओं बहनों को चरणों में राधा रानी के दर्शन करता हूँ और जो पुरुष हैं उनके चरणों में ठाकुर जी के दर्शन करता हूँ। हर इंसान में, हर कण में, हर जीव में भगवान का वास है, तो हमको उनके चरणों में नमन करने में क्यों इतराज हो? मैं तो उनको दंडवत करता हूँ, क्योंकि भगवान के बनाए हुए सभी लोग हैं, भगवान का ही अंश हम आप हैं और नहीं। पहचानो, अपने आप को जानो कि मैं कौन हूँ, कहां से आया हूँ और इस धरती पर मुझे क्या करना है। जिस दिन जान लोगे उस दिन बुरा कर्म नहीं करोगे। जिस दिन नहीं जान रहे हो बुरे कर्मों में लगे हो, जिस दिन पहचान लोगे कि हम कौन, हम किस लिए आए हैं, भूल जाओगे संसार को, याद रखोगे भगवान को। इसीलिए भगवान कहते हैं जितनी जल्दी हो सके शरणागति हो जाओ। नाम लेने में कोई बुराई नहीं। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, नाचते गाते, सोते जाते, नाचते गाते, किसी भी अवस्था में भगवान का नाम ले सकते हो मुख से। मुख तो हमेशा खाली रहता है। ज्यादा से ज्यादा उस वक्त बिजी होगा जब आप नाश्ता कर रहे हैं, भोजन कर रहे होंगे। लेकिन उस वक्त भी भगवान ने कहा है कि कोई भी चीज खाओ तो ठाकुर जी का नाम लेकर खाओ, प्रसाद है, ले सकते हो। उस वक्त भी मना नहीं। सुबह फ्रेश होने जाते हो वहां भी ले सकते हो, मना नहीं। मैं तो कहता हूं मैं 21 सालों से भगवान की कृपा से जब सुबह डोल डाल फ्रेश होने जाता हूं तो भगवान का नाम लेता हूं। एकांत जगह होती है और भगवान का नाम लेने में बड़ा आनंद आता है। क्या बुराई है? भगवान नाराज नहीं हो जाएंगे, खुश होंगे कि कम से कम यहाँ भी ये लगा हुआ है, बड़ा आनंद आ रहा है। पता नहीं मुसीबत प्राण निकल गए और तुम विचार करते रहे अभी तो मैं डोल डाल फ्रेश होने बैठा हूँ, बाहर निकल कर ले लेंगे, लेकिन उसी वक्त काल आ गया, क्या करूंगी? इसीलिए भगवान कहते हैं लेते रहो, लेते रहो, मैं तैयार हूं तुझे बचाने। भगवान ही बचाते हैं। काल तो अपना काम करता है, उसके ऊपर महाकाल है। इसलिए भगवान कहते हैं जितनी जल्दी हो सके जीवन में दीक्षा जरूरी है। बगैर दीक्षा के कल्याण संभव नहीं। आते जाते रहोगे। भगवान के प्रति इतना प्रेम बढ़ा लो कि उनके बगैर रह ना सको। अभी किसी से प्रेम हो जाता है, प्रेम भी तो कई प्रकार के हैं, तो यही कहते हो अब हम इनके बगैर नहीं रह सकते। अगर इतना ही प्रेम भगवान के प्रति लगाते उद्धार हो जाता। उद्धार जो लोग चाहते हैं वो संसार से नहीं भगवान से प्रेम करते हैं और भगवान अपने भक्त से प्रेम करते हैं। ऐसी ऐसी महिमा भगवान की हुई है और होती रहेगी आगे भी। एक से एक संत महापुरुष भगवान बनाएंगे, इसमें कोई संशय की बात नहीं। पता नहीं कौन किसको किस समय बना दे,
ये भगवान के ऊपर है, फैसला उनके हाथ में है। आप अपना फरमान उनको सुना दो कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आना चाहता हूं, मुझे अपना लो। उसके बाद उनकी इच्छा। इसी प्रकार कल भी प्रसंग हुआ था, आज भी पीपा जी भक्त बने। देखो भक्त, आज से राज अहंकार नहीं होना चाहिए। विचार करो, ये बात राजा से हो रही है। आज से राज अहंकार नहीं होना चाहिए। राज बेशक करते रहना, लेकिन हरि भजन सिमरन मत छोड़ना। देखिए प्राण भी यही बोलते हैं, काम करते रहो, राजकाज करते रहो, लेकिन भगवान को नाम लेना मत भूलो। साधु संतों की सेवा भी श्रद्धा से करना, निर्धन निसहाय को तंग मत करना। ऐसा ही प्यार जताना जब प्रजा सुखी होगी। ये राजा का कर्म है जो समझाया जाता है कि ऐसे कर्म करो कि कोई दुखी ना रहे और तुम्हारा राज्य सुखों से भर जाए। हम तुम्हारे पास आएंगे, आपको आने की आवश्यकता नहीं। राम नाम का आंचल मत छोड़ना, राम नाम ही सर्वोपरि है। पीपा जी उड़ गए, उनकी सोई हुई आत्मा जाग पड़ी। रामानंद जी से दीक्षा लेकर उनके शिष्य बन गए। एक इतना बड़ा राजा, क्या जरूरत थी उसको दीक्षा लेने की? मौज मस्ती करता, क्या कमी थी? 12 रानियां थी, लेकिन अब क्या? जो सबसे अनमोल चाहिए चीज वो भगवान ने प्रदान कर दी। सब सारी चीज फीकी है भगवान के आगे। पूर्ण उपदेश लेकर अपने शहर गगनौर की तरफ मुड़ पड़े। तब उनकी काया ही पलट गई, स्वभाव बदल गया, तथा कर्म बदला। भगवान कहते हैं जिस मनुष्य के अंदर स्वभाव बदलने लगे भगवान के प्रति और किसी के नहीं, तो समझना भगवान आप पर दया कर रहे हैं। स्वभाव बदलो, भगवान के प्रति आनंद मिलेगा। तथा कर्म बदला, हाथ में माला तथा खरताले पकड़ ली। हरि भगवान का यश करने लगा। पीपा जी अपने राज्य में आ पहुंचे। उन्होंने भक्ति करने के साथ साधु संतों की सेवा भी आरंभ कर दी। गरीबों के लिए लंगर लगवा दिए तथा कीर्तन मंडलियां कायम कर दी। राजपाट का कार्य मंत्रियों पर छोड़ दिया और सीता के अलावा बाकी रानियों को राजमहल में खर्च देकर भक्ति करने के लिए कहा। ऐसे उनके भक्ति करने में कोई फर्क न पड़ा। कितनी सुंदर भगवान ने महिमा की। इतना बड़ा राजा होकर रानियों का भी त्याग कर दिया और आज भगवान की भक्ति में लगा। कहते हैं यही तो भगवान का करिश्मा है। और करिश्मा कहां से लाओगे? मदारी अपना मदारी की तरह खेल दिखाता है और उसके बाद चला जाता है, और भगवान सदा हमारे आपके साथ रहती है। पर वो गुरु दर्शन करने के लिए व्याकुल होने लगे। उनकी व्याकुलता असीम हो गई। तो एक दिन रामानंद जी ने काशी में बैठे ही उनके मन की बात जानी। कहते हैं जो सच्चा गुरु है वो अपने शिष्य की बात जो शिष्य के मन में होती है जान लेता है।
उसी प्रकार रामानंद जी ने उसकी बात जान ली। उन्होंने हुक्म दिया कि वो गन्नौर का दौरा करेंगे, जाएंगे। उनके हुक्म पर उसी समय अमल हो गया। वो काशी से चल पड़े। तथा उनके साथ कई शिष्य चल पड़े। एक मंडली शहर में गन्नौर पहुंच गए। सूचना पहुंच गई, गुरु रामानंद जी आ रहे हैं। राजा भक्त बीमा तथा उसकी पत्नी को चाव चढ़ गई। वो बहुत ही प्रसन्नचित्त होकर तथा उसकी पत्नी मंगलाचार तथा स्वागत करने लगे। उनके स्वागत का ढंग भी अनोखा हुआ। कीर्तन मंडली तैयार की गई, भंडारे देने का प्रबंध किया, शहर को सजाया गया तथा लोगों को कहा गया कि वो गुरुदेव का स्वागत करें, दर्शन करें, क्योंकि गुरुमुखों महात्माओं के दर्शन करने से कल्याण होता है। ऐसे महात्मा के दर्शन दुर्लभ है। बड़े भाग हो तो दर्शन होते हैं, जैसे सदगुरु जी फरमाते हैं, बड़े भाग्य भेटे गुरुदेवा, कोटि परात मिटे हरि सेवा, चरण कमल जाता मनोरापे, सोग अगड़े तिसु जन न पियापे, सागर तरया साधु संगे, निर्मो नाम जपो हरि रंगे, पर धन दोख किच्छु पाप ना पेड़े, जम जंदार नावे नेड़े। इसी प्रकार उनकी वाणी में भगवान का गुणगान किया। उसका भाव इस प्रकार है, तृष्णा ने प्रभु आप बुझाई, नानक उदरे ब्रह्म शरणाई। जिसका परमार्थ है जिन सौभाग्यशाली पुरुषों ने रोशनी करने वाले गुरु की सेवा की है, उनके तमाम पाप कट गए। जिन गुरुमुखों का मन प्रभु के चरण कमलों के प्यार में रमा है, उनको शोक की अग्नि नहीं सताती। अर्थात संसार के भवसागर को साधु संगत के साथ ही पार किया जा सकता है। इसीलिए कहते हैं कि वो परमात्मा जो निर्भय है, उसके नाम का सिमरन करो। प्रभु नाम सिमरन से जिन्होंने पराया धन चुराने का पाप एवं बुरे कर्म किए हैं, उनके निकट भी यम नहीं आता, क्योंकि प्रभु ने कृपा करके तृष्णा की अग्नि शीतल कर दी है और गुरु की शरण में आने के कारण का पार उतारा हो गया। ऐसे हैं गुरु दर्शन जो बड़े भाग से प्राप्त होती है। 2-3 कोस आगे से राजा अपने गुरुदेव को आ मिला। उसने प्रार्थना करके अपने गुरुदेव को पालकी में बैठाया तथा आदर सहित राजभवन में लेकर गया। चरणामृत पिया, सेवा करके पीपा आनंदित हुआ। कीर्तन होता रहा। कई दिन हरि यश हुआ तो स्वामी रामानंद जी ने विदा होने की इच्छा व्यक्त की तथा पीपा ने बड़ी नम्रता के साथ इस तरह प्रार्थना की, हे प्रभु,
निवेदन है कि इस राज शासन में से मन उचाट हो गया है। ये राजपाट अहंकार तथा भय का कारण है। इसको त्याग कर आपके साथ जाना चाहिए। ये राजा के वचन है जो गुरु जी के साथ चलने को तैयार है, इतना बड़ा राज्य देकर। आज किसी से कह दो बुरा मान जाएगा कि अगर भगवान की शरणागति ले लो और ये राजपाट अपना छोड़ दो, तो कहेगा पता नहीं कौन से हमारे ऊपर आफत डालना। बहुत मुश्किल है, लेकिन है आज भी इस कली में ऐसे लोग जिन्होंने सर्वस्व छोड़कर संतों की शरण ली है। मैं उन सौभाग्यशाली पुरुषों को अपने हृदय से उनके चरणों में नमन करता हूँ जिन्होंने सब कुछ छोड़कर भगवान की शरणागति ले ली है। ऐसे ही भाव होना चाहिए। परमात्मा के साथ कभी जुड़े हुक्म करो, हे राजन ये देख लो, संन्यास लेना कष्टों में पड़ना है। बड़े भयानक कष्ट उठाने पड़ते हैं। भूखमरी से मुकाबला करना पड़ता है। जंगलों में नंगे पांव चलना पड़ता है। सुबह उठकर शीतल जल से स्नान करना होता है। ऐसा ही कर्म है, ये गुरु जी का कहना है। लोग सोचते हैं भगवान की प्राप्ति ऐसे ही हो जाएगी। अरे भगवान की प्राप्ति कोई सरल नहीं, बहुत संघर्ष, बहुत कठिनता है, बहुत त्याग है। बगैर त्याग करे क्या मिलेगा? एक रसगुल्ला बनाने के लिए बहुत जतन करोगे तो कहीं जाकर रसगुल्ला बनेगा। वो भी अगर रख दिया तो स्वाद नहीं पता लगेगा, और खा लिया तो आनंद मिलेगा, वो भी थोड़ी देर के लिए। लेकिन भगवान तो इतने मीठे रसगुल्ला हैं, सटासट खाते जाओ और भगवान का नाम लेते जाओ, हरि कीर्तन करते जाओ। यही तो भगवान की महिमा है। अहंकार का त्याग करना पड़ता है। प्रभु कई बार परीक्षा लेता है। परीक्षा भी अनोखे ढंग से होती। यदि ऐसा मन करता है तो चल पड़ो साथ में। ये गुरु जी का कहना है। पीपा गुरुदेव के चरणों पर माथा टेक कर राजभवन में गया, शाही वस्त्र उतार दिए तथा कफनी तैयार करवाकर गले में डाल ली। बैरागी साधु बन गया। उसने रानियों तथा उनकी संतान को राजभार सौंप दिया। छोटी रानी सीता के हट करने पर उसको वैरागन बनाकर साथ ले चला। वैष्णव सन्यासियों में नारियों से दूर रहने की आज्ञा होती है, पर स्वामी रामानंद जी सीता की पतिव्रता प्रभु प्यार देखकर उसको रोक न सके। सीता शादी चल पड़ी, चला गए अपने राज से बाहर हो गए। वे साधु मंडली के साथ घूमने लगे। ऐसे भक्त बोलो पीपा भक्त की जय। ऐसे ऐसे इस कलयुग में भगवान की कृपा से भक्त हुए। कितना सुंदर भाव हुआ भक्त का, जिसने इतना बड़ा राज्य और भगवान को चुना। तभी कहते हैं सारा परिवार, सारी संपत्ति एक तरफ और मेरा ठाकुर एक तरफ। अरे वो अनमोल है, जिसका कोई मोल नहीं वही तो अनमोल है। संसार में सभी चीज बिकाऊ है, लेकिन मेरा ठाकुर बिकाऊ नहीं। राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। वही राधा
वही कृष्ण। भ्रम तो हमारे आपके पास है, शक्ति एक अनेकों में बटी हुई है। पावर हाउस से लाइट जब चलती है तो लोगों के घरों में जाती है। चाहे किसी बोर्ड से बिजली इस्तेमाल कर लो, बिजली तो पावर हाउस से सीधे आ रही है। वही पावर हाउस परम पिता परमेश्वर जो सबको प्रदान करता है अनेक रूपों में। विचार करो, मनन करो, जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करो। भगवान जरूर दया करेंगे। अटूट विश्वास होना चाहिए। अटूट विश्वास तभी होगा जब आप इन चीजों से दूर रहेंगे और भगवान की ओर बढ़ेंगे। भगवान पहले कहते हैं मैं ऐसी परीक्षा लूं जिससे भक्त मेरे पास ना आए। तरह तरह की ठोकरें देते हैं, तरह तरह की पीड़ा देते हैं, तरह तरह के लोगों से ताने सुनवाते हैं, तरह तरह से अत्याचार करवाते हैं, पक्का बना लेते हैं। इतना पक्का बना लेते हैं, उसके बाद जाकर कहीं भगवान अपनी शरणागति में लेते हैं। यह ढूंढ सकता है मेरा जीवन का अनुभव किया हुआ सत्य है और मुझे भगवान के अलावा कोई अच्छा नहीं लगता। चाहे परिवार हो, पत्नी हो, धन हो, दौलत हो। कभी मैं सोने चांदी में खेलता रहा, लेकिन आज भगवान के नाम में आनंद ले रहा है। इससे बढ़कर क्या है? ऐसे ऐसे भक्त इस कलयुग में हुए, भगवान ने ही बनाए। तभी कहते किसी भक्त की निंदा ना करो, आपको पाप लगे। फायदा भक्त का होगा, क्योंकि आप निंदा करोगे, आपके पुण्य उधर चले जाएंगे और किसी के पाप तुम्हारे पास चले। ये अदृश्य लीला है, ये गूढ़ रहस्य है, अदृश्य है, दिखाई नहीं देता लेकिन होता सब कुछ है। ये भगवान की बड़ी महिमा है। इसीलिए डरना है तो भगवान से डरो, संसार से डरने की क्या बात। कलंक तो हर किसी पर लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो कलंक लगता, लेकिन भगवान भी नहीं बचे कलंक के लिए। उनको भी मणि का कलंक लगा। तो हम आप क्या हैं? आप कुछ नहीं करोगे। अगर किसी ने आपके ऊपर कलंक लगा दिया तो विचार करो। सच्चाई तो आपको पता है, सामने वाले को क्या पता। लेकिन आपके लिए भगवान क्या, इसका फैसला बड़ा सुंदर होगा। भगवान सत्य का न्याय करते हैं, असत्य का नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं तू चिंता मत कर, चिंता मुझे दे दे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, लालच ये सब मुझे दे दे। तू सरलता ले ले, अपने अंदर विश्वास रख, श्रद्धा रख, सबूरी रख, तेरा कल्याण होगा। जो लोग कर लेते हैं वो आनंद उठा। ये तो भगवान की महिमा है। किसको क्या करते पल में कुछ भी हो सकता है। इसलिए कहते हैं डरना है तो भगवान से डरो। इसी प्रकार पीपा भक्त हुआ और शरणागत भगवान के हो गए। सब कुछ छोड़ने के बाद भगवान के भजन में लग गए, उसका उद्धार हो गया। भगवान ने शरणागत दे दिया। ऐसे ऐसे भक्तों की कृपा से, भगवान की कृपा से भक्त हुए और भक्त और भगवान से सारा संसार इस धरती पर सिर्फ स्त्री पुरुष आए थे मात्र 2। आज देखो पूरे संसार में कितनी बड़ी संख्या हो गई। मुझे तो पता ही नहीं कि पूरे विश्व की संख्या कितनी होगी। अरबों खरबों होगी, ये पता है।
कितनी होगी पक्का बात किसी को नहीं पता, अनुमान लगा लेते, लेकिन पक्का रिकॉर्ड ईश्वर को पता है कि मात्र एक स्त्री पुरुष से इस संसार को भगवान ने कहां से कहां पहुंचा दिया। विचार करो, कभी कभी लोग कहते हैं इस व्यक्ति के पास आज से 10 वर्ष पहले या 5 वर्ष पहले या 20 वर्ष पहले या 30 वर्ष पहले कुछ भी नहीं था, आज तो इसके पास बहुत कुछ हो गया। अरे उसके कर्म देखो, दिया तो ईश्वर ने है, उसके कर्म के अनुसार भगवान ने उसको दिया है, तो इसमें कहना ही क्या। प्रयास करो आप भी उसी के तरह हो जाओगे। इसीलिए भगवान कहते हैं मैंने स्त्री पुरुष के द्वारा ये संसार फैलाया है, और तुम लोग यहाँ एक दूसरे की निंदा करते हो, भगवान को बुरा लगता है। भगवान के बनाए हुए सभी धर्म हैं, सभी जातियां हैं, इनसे प्रेम करो, घृणा ना करो। जो जैसा करेगा उसको फल वैसा उसको मिलेगा। अपना कर्म बनाओ और भगवान की शरणागति में जाओ, भगवान के दास बनकर रहो, भगवान बनने की कोशिश ना करो। भगवान हर किसी को दंड देता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब अपने अपने धर्म में खुश हैं। ऐसे ही जातियां जो भी हो, उच्च श्रेणी की हो, निम्न की हो, सब अपनी अपनी जाति में खुश हैं। इसी प्रकार जीव जंतु पंछी ये भी खुश हैं, इन्हें कोई शिकायत नहीं भगवान से, वो तो अपने जीवन जी रहे हैं मस्ती से। भगवान ने सबको रहने की, खाने की सारी व्यवस्था की है। व्यवस्थापक तो कोई और, लेकिन हम लोग भ्रम में रहते हैं कि इसका पेट पालन मैंने किया। क्या किया तुमने? कुछ नहीं, करने वाला तो सर्वस्व ईश्वर है। इसीलिए ईश्वर को धन्यवाद दो। सुबह नहीं मिले धन्यवाद दो, पता नहीं पल में क्या हो जाए। लोग कहते हैं कल तो वो था, कल मैंने उसको देखा, परसों मैंने देखा, सुबह मुझसे बात हुई, और फिर कहते अरे ये क्या हुआ, वो तो चला गया। तो जाना पड़ेगा, जिसका समय आया चला गया। ट्रेन पर बैठोगे, जाना है दिल्ली, रास्ते में अपनी अपनी जगह लोग उतरते जाएंगे, जाते रहेंगे। ट्रेन को तो अपनी जगह पे जाना है, लेकिन बीच में जो जहां जहां उतरेगा उसको उतरना है। भगवान कहते हैं ज्यादा विचार मत करो, ज्यादा ज्ञानी ना बनो, ज्यादा भक्तिभाव ना दिखाओ, भगवान की शरण में हो जाओ, भगवान के दास बन जाओ। भगवान की एक कण बहुत है, एक कण से भी मात्र जरा सी धूल भी मिल जाए वही बहुत है। ज्यादा की क्या जरूरत? चाहे तो पूरे तन पर मान लो, कुछ होने वाला नहीं। और जरा सी रज भगवान ने प्रेम से दे दी तो जीवन समझ जाएगा। नशा करो भगवान का, जो जीवन भर ना उतरे। नशा वो क्या किया, जो शाम को भी सुबह उतर गई और सुबह भी शाम को उतर गई। वो नशा शरीर को नुकसान देगा, और भगवान का नशा फायदा देगा। जीवन अनमोल नशा है, जितना चाहो नशा करो, आनंद ही आनंद है। इसलिए भगवान कहते हैं जितनी जल्दी हो सके शरणागति में आ जाओ, अन्यथा आगे क्या होगा कुछ पता नहीं। इसी प्रकार आज का प्रसंग यहीं पर विश्राम करते हैं। मैं तो 1 घंटे का भगवान का चर्चा करता हूं, अब भगवान का आनंद लेता हूं। मैं तो कहता हूं जिस किसी को अच्छा लगे देखे, जो देखे उसका भला, जो ना देखे उसका भला।
मैं अपने हृदय से उसके चरणों में नमन करता हूँ। पता नहीं कौन सी बाड़ी किसको किस समय अपने हृदय में बदलाव आ जाए। बोलो सच्चे दरबार की जय, राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री